दोस्तों नमस्कार। नेपाल की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोदा श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब नेपाल में चुनाव आचार संहिता लागू है, चुनाव भी करीब है, तब किसी एक उम्मीदवार का उसका चित्र छपा, उसके पार्टी का नाम छपा टी शर्ट दुकानों में बिक्री के लिए कैसे आ गया और चुनाव आयोग की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी, ये नेपाल की खास खबर है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है, वहाँ कुछ लोग, कुछ प्रत्याशी अपने चुनाव क्षेत्रों में, जो कि उस चुनाव क्षेत्र के नहीं हैं लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ बाहर से लोगों को बुला करके अपनी सुरक्षा में लेके चल रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए भी बाहरी लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का चेहरा काठमांडू के पूर्व मेयर बालन शाह का। बालन शाह की तस्वीर छपी। अब की बार बालन सरकार प्रिंट के साथ भारी मात्रा में टी शर्ट नेपाल के दुकानों पर, ख़ास तौर से झापा इलाके में बिक्री के लिए दुकानों पर मौजूद थी। पुलिस ने उसको देखा और अब उसे जब्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। होली का त्यौहार है, होली में तमाम तरह के रंग बिरंगे टी शर्ट बिकते ही हैं। इन्हीं टी शर्ट के खेप में तमाम सारे टी शर्ट ऐसे भी आ गए हैं जिस पर लिखा हुआ है बाकायदे अब की बार बालन सरकार, बालन का फ़ोटो भी छपा हुआ है। और नौजवान इस टी शर्ट को उत्साह के साथ खरीद भी रहे हैं। पुलिस की नज़र पड़ गई। पुलिस अब इस टी शर्ट को जब्त करने में लगी हुई है। बालन शाह से जुड़ी हुई दूसरी खबर है, बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री और हिमालय के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के मुकाबले झापा नंबर 5 से चुनाव मैदान में है। भारी मात्रा में काले कपड़े और काले चश्मे के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड साथ में चल रहे हैं और उनके प्रचार के लिए भी बाहर से तमाम सारे नौजवानों को झोंक दिया गया है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, न इस पर कोई रोक टोक है, लेकिन जैसे कि खबरें आ रही हैं, झापा के लोग, क्षेत्र संख्या झापा क्षेत्र संख्या 5 के लोग, 5 के वोटर शायद बालन शाह के इस कृत्य को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसकी आलोचना हो रही है और तमाम सारे लोगों ने खुल कर के कहा है कि आप हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व करने के लिए काठमांडू जाएंगे तो हमारे इलाके के लोगों को दिल जीतना पड़ेगा, यहाँ के वोटरों के साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम आपको वोट दें तो हमारे क्षेत्र के लिए आपके पास क्या विजन है। मतदान 5 तारीख को होगा और इसके पहले बाहरी लोगों के झुंड के साथ आप चुनाव मैदान में हैं, या कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव मैदान में है तो निश्चित रूप से उसकी मंशा पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। फिलहाल बालन शाह से जुड़ी हुई ये 2 खबर, एक उनके टी शर्ट को लेकर के है और दूसरे उनके निजी सुरक्षा गार्ड और निजी बाहर से आए हुए निजी प्रचारकों को लेकर के है। मैं समझता हूँ ये उनके चुनाव में कोई ना कोई असर ज़रूर ला सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बालन शाह से जुड़ी इन 2 खबरों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आने वाले समय में फिर किसी नई खबर, नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।